सब कोई कहत सुनीदा, दादू देखा दीदा। सब कोई कहत सुनीदा, दादू देखा दीदा। सब कोई कहत सुनीदा। हवा है रस अंदर बस कीदा, हवा है रस अंदर बस कीदा। तब ये दिल बया सीधा, तब ये दिल बया सीधा। अनहद नाद गगन गड़ गरजा, अनहद नाद गगन गड़ गरजा। तब रस खाया अमीदा, तब रस खाया अमीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। सुख मन सुन सूरत महलन में, सुख मन सुन सूरत महलन में। आया जर अकीदा, आया जर अकीदा। अष्ट कंवल दल द्रग में दर्शन, अष्ट कंवल दल द्रग में दर्शन। पाया खुद खुदीदा, पाया खुद खुदीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। जैसे दूध दूध दधी माखन, जैसे दूध दूध दधी माखन। बिन मथे भेद ना घीदा, बिन मथे भेद ना घीदा। ऐसे तत् मत सद साधन, ऐसे तत् मत सद साधन। तब टूक नशा पया पीदा, तब टूक नशा पया पीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। नहीं वो जोग ज्ञान मुद्रा तत्, नहीं वो जोग
कोई कहत सुनीदा। मुर्शिद सत गगन गुर लखिया, मुर्शिद सत गगन गुर लखिया। तन मन कीन उसीदा, तन मन कीन उसीदा। आशिक यार अधर लग पाया, आशिक यार अधर लग पाया। हो गया दीदम दीदा, हो गया दीदम दीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। हवा है रस अंदर बस कीदा, हवा है रस अंदर बस कीदा। तब ये दिल भया सीधा, तब ये दिल भया सीधा। अनहद नाद गगन गड़ गरजा, अनहद नाद गगन गड़ गरजा। तब रस खाया अमीदा, तब रस खाया अमीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू देखा दीदा, दादू देखा दीदा, दादू देखा दीदा। दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब दादू साहब का लिखा हुआ एक शब्द सुन रहे थे। और जब भी हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं तो बार 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 वो हमें जो जिंदगी का सही तरीका जीने का है उस और हमारा ध्यान दिलवाते हैं। हम लोग जब इस धरती पर आते हैं तो जैसे जैसे बच्चा किसी भी घराने में पलता है तो कई चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि हमारे कल्चर क्या है, हमारे तौर तरीके क्या हैं। और स्कूलों में जाते हैं तो हम अपनी टीचर्स के ज़रिए क्लास में जगह सुनते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में ज्ञान पाते हैं। और बहुत कुछ इंसान सुनकर या पढ़कर सीखता है।
और हमें ये लगता है कि जो भी ज्ञान पाना है वो या तो कहीं पे क्लास में किसी सुनेंगे, किसी टीचर या प्रोफेसर से सुनेंगे, अपने घर में माँ बाप या जो हमारे से बुज़ुर्ग हैं उनसे कुछ सुन के पाएंगे, या फिर कुछ किताबें लिखी होंगी उनको जब हम पढ़ेंगे तो उनके ज़रिए हमें ज्ञान मिलेगा। तो दादू साहब हमें समझा रहे हैं कि जो असली ज्ञान है वो हम कैसे पाएंगे, और वो समझा रहे हैं कि इस धरती पर तरह तरह के लोग हैं जो कुछ बोल के हमें कुछ न कुछ समझाते हैं कि हम उनकी बातें सुनते हैं और हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो दादू साहब फरमा रहे हैं कि दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। कह रहे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो कुछ उन्होंने सुना होता है उसके ज़रिए वो ज्ञान पाते हैं, लेकिन वो समझा रहे हैं इस शब्द के ज़रिए कि मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया, जो मैंने खुद अपने आप पाया है, जो मैंने खुद अपने भीतर पाया है, जिसका मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है। ये नहीं कि किसने कुछ लिख दिया हमने पढ़ लिया, ये नहीं कि किसने कुछ बोल दिया हमने मान लिया। कि एक्सपीरियंस जब इंसान को होता है, इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि सीइंग इज अबव ऑल, कि अपने आप कुछ अनुभव करना, कुछ देखना, कुछ जानना, उससे ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। और जब वो देखने की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि इन बाहर की आंखों से हमने बाहर की चीज़ें देखी। वो समझाते हैं कि एक दुनिया और भी है, एक ये दुनिया जिसमें हम सब जी रहे हैं, ये दुनिया जिसको हम असली समझते हैं, और इस दुनिया की जानकारी हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए इस दुनिया को समझ रहे हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि इसके आगे जहाँ और भी है, एक और दुनिया है जो रूहानी दुनिया, अध्यात्म की दुनिया है, और उस दुनिया की जानकारी पाने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं, इन कानों की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो शिव नेत्र है, जो 10वां द्वार, इसका खुलना ज़रूरी है। और जब ये खुलेगा तो फिर उस दुनिया की हम जानकारी पाएंगे जो कि महापुरुष में बार बार समझाते चले हैं। तो यहाँ इस शब्द के ज़रिए दादू साहब खोल के समझा रहे हैं कि कैसे हम अध्यात्म की दुनिया में कदम बढ़ा सकते हैं, कैसे जो असलियत है उसकी हम जानकारी पा सकते हैं, कैसे हम सब जो कि इस धरती पर अपने आप को सही रूप में जानने के लिए आए हैं और पिता परमेश्वर को पाने के लिए आए हैं, हम उस मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि मैं आपको वो नहीं बता रहा, ये दादू साहब फरमा रहे हैं कि जो कि मैंने सुना है, कि दुनिया बहुत से लोग हैं जो आपको बताएंगे जो सुनते हैं, लेकिन दादू देखा दीदा कि मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ जिसका मैंने अनुभव खुद किया, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैं इस जहाँ से आगे बढ़ा, अंदर की दुनिया में गया। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो खूबसूरत दुनिया है, वो दुनिया जो शांत दुनिया है, वो दुनिया जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख चैन है। यही यहाँ दादू साहब हमें समझा रहे हैं कि दादू देखा दीदा, सब कोई कह सुनीदा। और जो ये पूरा शब्द है, इसमें उन्होंने समझाया है कि उस दुनिया में हम जा कैसे सकते हैं। जो अध्यात्म दुनिया है, जो हम सबके भीतर है, जो इस दुनिया के साथ चल रही है, कंकरेंटली चल रही है, उस दुनिया में हम जाएं कैसे। तो समझा रहे कि हवा हिरस अंदर बस कीदा, तब ये दिल भया सीधा। कह रही जो दिल है, जो मन है, ये तो दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है, इसके अंदर इच्छाएं हैं, इसके अंदर अटैचमेंट्स हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से इंसान घिरा हुआ है। कि हमारा मन तो हमें बाहर की दुनिया की और ही हर समय खींच के रखता है, चाहे हमें कुछ लगे हम अच्छा कर रहे हैं, कि लगे बुरा
हो गया हमारे साथ, लेकिन ध्यान दुनिया में रहता है। और हमारे अंदर हमारी हुमें, हमारी ईगो जो हमें बार 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 यही समझाती है कि हम औरों से अलग हैं, औरों से बेहतर हैं। तो फरमा रहे हैं कि जब हवा हिरस अंदर बस की, ताकि जब मैंने अपनी ईगो को, अपने हुमे को कंट्रोल किया, उसको बस में किया, जब ये दुनिया की इच्छाएं और दुनिया के जो खिंचाव हैं, जब मैंने उनको बस में किया, तब ये दिल बेहसी था। तब कह रहे हैं कि ये जो मेरे एग्जिस्टेंस है वो सही तरीके से चलनी शुरू हुई। अभी तक तो क्या हो रहा है कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उसको लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी इच्छा। फिर जो उसे मिलता है उसके साथ लगाव हो जाता है। फिर डर है कि जो उसे मिल गया वो उसे छिन ना जाए। फिर यहाँ पर जिनके साथ जी रहे हैं उनके साथ लगाव हो गया। और इस दुनिया में जो भी आता है वो चंद क्षणों के लिए आता है। कोई भी रिलेशनशिप सदा सदा के लिए टिकता नहीं। माँ बाप जनरली हमारी ज़िंदगी में चले जाते हैं, और पति पत्नी भी एक साथ जाते नहीं, कोई ना कोई पहले चला जाता है। और जो हमारे दोस्त मित्र हैं उनके साथ हम देखते हैं समय के साथ कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है, या कोई दूर चला गया, कोई पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो इस दुनिया में क्योंकि सबकी ज़िंदगी सीमित है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि सदा सदा के लिए हमारे साथ रहे। तो समझा रहे हैं कि हमारा मन जो कि हमें बाहर की दुनिया में लेके जा रहा है, ये सीधा तब हुआ जब कि हमने अपनी हुमे को और जो अपने लगाव हैं दुनिया के साथ उनको शांत किया। तो ये पहला कदम है अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए। ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं? हमारे मन से। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन चाहता हम दुनिया में लगे रहें, क्योंकि मन बार 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 यही चाहता है कि आत्मा जो कि काल देश में आ गई है उससे निकल ना पाए और देश देश में वापस न जाए। तो वो चाहता है कि हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, हमारे साथ कर्म जुड़े रहें, और कर्मों का भुगतान करते हुए, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, हम 84 लाख जिया जून पे अटके रहें। तो वो मन जो ये चाहता है वो सीधा तब होता है जब कि हमारी इच्छाएं और जो हुमे है वो काबू में आती है। तो पहला कदम यहाँ पे दादू साहब समझा रहे हैं कि जब उन्होंने हवा हिरस अंदर बस की था, तब ये दिल भयासी था। तो तब जब उन्होंने इनको काबू करा, जो मन की इच्छाएं हैं और जो हमारे अंदर ईगो है भरी हुई है, उसको जब उन्होंने शांत किया, तब जाकर वो सही रास्ते पर चलने के लिए लायक हो। और आगे फरमा रहे हैं कि जब वो सही रास्ते पर चले, वो रास्ता जो बाहर की दुनिया की ओर नहीं लेकिन अंदर की दुनिया की ओर, तो उनके साथ क्या क्या हुआ वो पूरा समझा रहे हैं शब्द में। इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम जो सच्ची सुच्ची जिंदगी जीना चाहते हैं, हम सब जो अपने मकसद को पूरा चाहते हैं, हमें रास्ता मिले। हम जाने कि हम सब 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकते हैं, हम सब प्रभु से एक में हो सकते हैं, हम इस शरीर में जीते हुए अपनी आत्मा का मिलाप जो कि हमारा असली रूप है परमात्मा से करवा सकते हैं। तो आगे फरमा रहे हैं कि जब मन शांत हुआ तो क्या होता है कि अनहद नाग गगन गड़गड़जा, तब रस खाया अमीरा। वो फरमा रहे हैं कि जो अंदर के चिदाकाश हैं, एक तो ये आसमान है हमारा, और एक जो अंदर के रूहानी मंडल हैं, कि उनके अंदर अनहद नाद चल रहा है। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में प्रभु एक थे, उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया, उनसे एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसे शब्द कहा गया, नाद कहा गया। उसे अनहद नाद इसलिए कहा जाता है कि वो इन कानों से सुनाई नहीं देता। उसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति।
कबीर साहब ने भी एक जगह फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर थे, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसको नूर कहें, शब्द कहें, कलमा कहें, होली वर्ड कहें, लाइट साउंड ऑफ गॉड कहें, कि वो जो प्रभु से जो शब्द उत्पन्न हुआ उसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। उसी शब्द की बात यहाँ दादू साहब कर रहे हैं कि अनहद नाद गगन गड़गड़िया। वो कह रहे हैं जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ा तो वो शब्द जिसके ऊपर सारी सृष्टि रची है वो मेरे अंदर भी गरज रहा था, बस रहा था। उसके जो दो हिस्से हैं ज्योतिष, तो उसका मैंने अनुभव किया, और जब अनुभव किया तो क्या हुआ, तब रस खाया अमीदा, कि तब जाके मैंने जो अमृत है, जो प्रभु का रस है, उसको मैंने चखा, उसको मैंने पिया, उसको मैंने खाया, उसके साथ मैं जुड़ा। कि जो अनहद शब्द है जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, जो कण कण में समाया हुआ है, जो हम सबके भीतर चल रहा है, उसके साथ दादू साहब फरमा रहे हैं कि वो जुड़ गए। और आगे फरमा रहे हैं कि रास्ता क्या है, जो संत मत का रास्ता है, जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं, उस रास्ते को यहाँ दादू साहब बड़ा खोल के समझा देते। ये शब्द ना अंदर की दुनिया में जाने के रहस्य खोल रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाना है हमने। तो बहुत से रास्ते हैं और समझा रहे हैं कि कौन सा रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो फरमा रहे हैं कि सुखमन सुन सूरत महलों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ। वो कहते हैं 3 रास्ते हैं, ईड़ा, एक पिंगला, एक सुषमना। ईड़ा को बोलते हैं लेफ्ट वे, पिंगला को बोलते हैं राइट वे, और सुषमना नाड़ी को मिडिल वे। ये 3 रास्ते हैं हर एक के अंदर। और बहुत से जो योगी होते हैं, कोई ईड़ा में और कोई पिंगला के रास्ते से योगिक एक्सरसाइज वगैरह करके वहाँ पहुँच सकते हैं, और वो फिर कहाँ रह जाते हैं वो महापुरुष समझाते हैं। और जो सुषमना नाड़ी का रास्ता है जो हमें सचखंड तक पहुँचाता है, उसकी बातचीत करें कि सुखमन के जो सुषमना नाड़ी, सुखमन सुन सूरत महलों में। वो कह रहे हैं कि जब सुषमना नाड़ी के रास्ते में चलते हैं तो जब हम पिंड से अंड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो सबसे क्वाइट जगह है, जो सुन है, जहाँ शांति शांति है, वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा तब जाके आया अजर अकीदा, कि सुखमन सुन सूरत महलों में आया अजर अकीदा, कि जब मेरी रूह, मेरी आत्मा जब इस शरीर से ऊपर उठी, पिंड से अंड में गई, अंड के अंदर गई और सुषमा नाड़ी के जरिए गई, ईड़ा और पिंगला में फंसी नहीं, और अंदर गई, और वहाँ पर जाकर जब पिंड से अंड में, अंड से भ्रमण में पहुंची, और वहाँ पर जाके जो सबसे शांत अवस्था है वहाँ पर पहुंची, तो तीनों मंडलों के ऊपर जब गई, जब उसको पार करके दसम द्वार, जो अंदर का दसम द्वार है, एक तो इनको दसम, ये शिवनेत्र को दसम द्वार कहा गया, एक जो अंदर की तीसरी मंडल उसको दसम द्वार कहा गया। कि जब वो दसम द्वार में गई और वहाँ पर जो मानसरोवर में वो उसने अनुभव किया, तब जाकर उसको समझ में आई कि वो आत्मा है। तब जाकर उसके जो पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर अलग हुई, तब उसको समझ में आई। तो तब वो कह रहे हैं आया अजर अकीदा, तब मुझे फेथ हो गया कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। हम तो सुनते तो रहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, यकीन कैसे हो? कहते यकीन तब हुआ जब मैंने अनुभव किया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। कि ये जो 3 जो मेरे अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर के पार में जब गया, और ये पिंडी शरीर, ये तीनों को जब मेरे से जब ये अलग हो गए, फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल, ये तीनों जब अलग हुए, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ। और आगे फरमा रहे हैं अस्कवल दल दृग में दर्शन पाया खुद खुदीदा। तो फरमा रहे हैं कि जब मैं अंदर में गया और अंदर जाकर कि कमलों में से हम जाते तो एक अष्ट कमल का की जो स्टेट है जहाँ हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जाकर मैंने जो प्रभु की ज्योत और जो प्रभु की श्रुति है उसका जब मैंने विस्तार में उसका अनुभव किया, तब जाके वो कहने पाया था खुद खरीदा, तो तब मैंने अपनी आत्मा को अनुभव किया। कि जब मैं वहाँ अंदर पहुँचा
और मैं अष्टकमल तक पहुंचा और मैंने वहाँ पर जाकर जो अनुभव किए कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, अपनी इच्छाएं नहीं, अपना दिमाग नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। तो यहाँ पर दादू साहब हमें समझा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि पहले हमने शरीर को शांत करना है, इच्छाओं को रोकना है, मन को शांत करना है, फिर हम अंदर के मंडलों में जाएंगे। जब अंदर के मंडलों में जाएंगे तो शांत अवस्था में पहुंचेंगे। फिर हम जब अंदर के मंडलों में प्रवास करेंगे और हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ पर जाकर हमें अनुभव होगा कि हम एक आत्मा हैं। और फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तरीका है कैसे। तो एग्जाम्पल इस दुनिया का दे रहे हैं, क्योंकि महापुरुष जब अंदर की यात्रा की बातचीत करते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी शब्दों में होनी बड़ी मुश्किल है, जब तक हम खुद उसका अनुभव ना करें हमें समझना मुश्किल है। तो वो बाहर की दुनिया का एग्जाम्पल देते हैं हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कि प्रोसेस है क्या। तो फरमा रहे हैं कि जैसे दूध, दही, माखन, बिन मथे भेद ना घी का। तो फरमा रहे हैं कि जैसे दूध है, दूध के अंदर मक्खन है, और मक्खन को जब मथते हो तो घी निकलता है। तो अगर आप दूध को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसके अंदर घी भी है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। जब तक हम अंदर की दुनिया में जाएंगे नहीं, जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, जब तक हम कदम अंदर की ओर बढ़ाएंगे, तब तक हम कौन हैं और वो आत्मा परमात्मा का अंश है और वो आत्मा प्रभु से मिल सकती है, उसका हमें अनुभव ही नहीं हो सकता। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि प्रभु हम सबके अंदर बसे हुए हैं। ये तो समझना आसान है कि प्रभु आसमान में बैठे हुए हैं, सबका ख्याल करें, वो तो आसान है। लेकिन प्रभु कण कण में समाये, समझना बड़ा मुश्किल है। सागर में बूंदे हैं, ये तो समझना बहुत आसान है, लेकिन बूंद में भी सागर है, वो समझना मुश्किल है। वो एग्जाम्पल देते हैं महापुरुष कि प्रभु हम सबके अंदर समाये हैं। जैसे बूंद की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ओशन की हैं। एक बूंद की कैरेक्टर सेम है जो समंदर की हैं। तो वैसे ही हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहे हैं, लेकिन उनको जाने कैसे, पहचाने कैसे। तो यहाँ वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे अंदर जो पिता परमेश्वर बसे हैं उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें अभ्यास करना होगा, हमें शरीर को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा। और जब हम रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो हम अपने मकसद को ज़रूर पा लेंगे। ये बार बार महापुरुष हम समझाते हैं। तो दादू साहब इस शब्द के जरिए हम समझा रहे हैं कि जो सन्मत का रास्ता है, जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो परमात्मा को पाने का रास्ता है, वो है क्या, उसको खोल के समझा रहे हैं। और फिर आगे फरमा रहे हैं कि ऐसे तत्मत सत साधन तब टुक नशा पिया पीदा। तो फरमा रहे हैं कि जब ऐसे तत्मत सत साधन कि जब हम इस किस्म के प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें हम शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं, तो जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं और रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को, शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं, तो वो कहते हैं तब टुक नशा पिया पीदा। तो वो कह रहे हैं तब जाके जो कि प्रभु का शब्द है, जो अमृत है, जो हमारे अंदर बस रहा है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब है कि झिम झिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, कि हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, हर समय चल रहा है, लेकिन जब मन उस ओर जाता है तभी हम उसका अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो मन इतना पावरफुल है कि हमारा ध्यान कभी इस चीज़ में लगाएगा, कभी उस चीज़ में लगाएगा, कभी उस चीज़ में लगाएगा। इसीलिए यहाँ पर दादू साहब ने पहले ही फरमाया कि शुरू में ही कि हवा हिरस अंदर बस कीता तब ये दिल ब्यासी था, कि हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारे रिलेशनशिप्स जो भी हमें बाहर की ओर खींचते हैं, जब उसको हम बस में करते हैं तभी हम जाके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यही यहाँ फरमा रहे हैं कि जब हम ध्यान टिकाते हैं, शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं,
तभी जाकर हम जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु का नाम है, उसका जो अमृत है, उसके साथ जुड़ते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि ये जो संतमत का रास्ता ये है क्या, क्योंकि बहुत से रास्ते हैं, बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। तो फरमा रहे हैं नहीं वो जोग, कि जो योगी बैठे वो कह रहे हैं वो जो योगिक सिस्टम है वो नहीं वो जो ज्ञान मुद्रा तत्व, वो कह रहे ये वो नहीं है कि भाई हम बैठ के अलग अलग किस्म की एक्सरसाइज करी है, हमने योगा करा, हमने ये करा, हम सोचे हम प्रभु को पालेंगे। ये दादू साहब फरमा रहे हैं कि बड़ा खोल खोल के समझ, नहीं वो जोग ज्ञान मुद्रा तत्व, ये गति और पदीदा। तो कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये शरीर को किसी अवस्था में रखने का रास्ता नहीं है। ये नहीं कि हम शरीर को सोचें इस तरीके से बैठेंगे, उस तरीके से बैठेंगे, ये वाला आसन कर लेंगे, वो वाला आसन कर लेंगे, हम प्रभु को पालेंगे। कि वो जो आसन है वो सब शरीर के लिए रह जाते हैं। पर वो फरमा रहे हैं कि ये गति और पदीदा, कि ये जो रास्ता है ये शारीरिक नहीं, ये आध्यात्मिक है, ये शांत होने का रास्ता है, ये हलचल को रोकने का रास्ता है, ये शरीर को शांत करना और मन को शांत करना है। तो शरीर किसी भी अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वो शरीर में बिखरी हुई है, उसने इकट्ठे होना है। तो जब आप अभ्यास करोगे, वो पहले अगर ध्यान से बैठोगे, पहले जो हमारी सूरत की धारा है वो पैरों से ऊपर आएगी, ऊपर यहाँ आते आते यहाँ शिव नेत्र को पहुँचेगी। तो इसके लिए शरीर किसी भी अवस्था में हो सकता है, शांत होना चाहिए। इस करके वो यहाँ पे खोल के समझा रहे हैं कि नहीं वो जो ज्ञान मुर्रातन के जो बाहर के कई रास्ते लोग अपनाते हैं कि हमने इस किस्म का पोज में बैठ गए, उस किस्म के पोज में बैठ गए, तो हम प्रभु को पालेंगे। कि इंसान किसी भी हालत में हो प्रभु को पा सकता है। ज़्यादातर लोग बैठ के अभ्यास करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, आप लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि लेटो तो नींद आने के चांस होते हैं। इस करके यही समझाया जाता है हम बैठ के अभ्यास करें, लेकिन हम किसी भी अवस्था में अभ्यास कर सकते हैं। करना क्या है, शरीर शांत होना चाहिए। जो भी हम जैसे भी बैठे हैं या जिस तरह अवस्था में हो, ऐसी जिसमें तनाव ना हो, स्ट्रेस नहीं हो, हमने शांत होना है, शरीर में कोई तनाव नहीं आना चाहिए। और आगे फरमा रहे हैं जो कोई चीन लीन ये मार्ग, कारज हो गया जीदा। वो फरमा रहे हैं कि जिसने इस रास्ते को समझ लिया, जिसने इस रास्ते को पकड़ लिया, उसका पूरा काम पूरा हो गया। तो क्या समझा रहे हैं, हम सब एक ही काम से धरती पर आए हैं। कोई भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, तो कोई यूरोप में पैदा हुए, तो कोई अमेरिका में पैदा हुए, कोई एक धर्म को मानता है, कोई दूसरे धर्म को मानता है, लेकिन हम सबका मकसद एक ही है। और मकसद क्या है कि हमने अपने आप को सही रूप में जानना है कि हम एक शरीर नहीं, हम दिमाग नहीं, हम अपना मन नहीं, कि हम एक आत्मा हैं। और उस आत्मा को जानते हुए, पहचानते हुए, हमें उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, जो मोक्ष की अवस्था है। तो फरमा रहे हैं कि जो कोई चीन लीन ये मार्ग, के तरह तक मार्ग, बट ये जो सन्मत का रास्ता है, जो अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी में जाने का रास्ता है, जो कि अपनी आत्मा को पिंड से ऊपर अंड में, अंड से ऊपर ब्रह्मांड में उसको पार करते पार में सचखंड में जाने का रास्ता है। अरे जो इस रास्ते पर चल गया, जिसको रास्ता समझ आ गया, जिसने रास्ते को पकड़ लिया, वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट, इट कैन नॉट बी टॉट, बट इट कैन बी कॉट फ्रॉम समवन हु इज वन विद गॉड। कि जो रूहानियत का रास्ता है ये खरीदा नहीं जा सकता। ये नहीं कि आदमी कहे मैं 50 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, मैं रूहानियत का बादशाह बन जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। कोई पैसे दे के इसको लिया नहीं जा सकता, और ये सीखा भी नहीं जाता। ये भी नहीं किसी क्लास में गए और किसी ने पढ़ा दिया, आपने सीख लिया। लेकिन ये पकड़ने का रास्ता है। किससे पकड़ना है? किसी पूर्ण महापुरुष से, जो खुद प्रभु से एक में एक हों। क्योंकि उनकी जब तवज्जो हम पर पड़ती है, जो उनकी अपनी कमाई है, जब वो उसका थोड़ा सा हिस्सा देते हैं, जो उनके नामदान के समय होता है, तो हमारा ये शिव नेत्र खुलता है। जब तक ये द्वार खुलेगा नहीं, हम अंदर की दुनिया में बढ़ ही नहीं पाते। तो जब एक जीवित पूर्ण महापुरुष हमें तवज्जो देते हैं, तो ये दिव्य चक्षु हमारा खुलता है। फिर हम चाहे हजारों मील दूर हों उनसे, हम अभ्यास कर सकते हैं। उनका नूरी स्वरूप यहाँ आकर टिक जाता है,
जो कि हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम अंदर की दुनिया में जाएं, वो हमें अंदर की ओर लेके जाएं। क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वहाँ पर हमें गाइडेंस चाहिए। अंदर की दुनिया में भी बहुत से चीज़ें जहाँ इंसान फंस जाता है, कीड़ा में फंस जाता है, कोई पिंगला में फंस जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ इंसान सोचता है और मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया, अभी बहुत ही नीचे होता है। तो हमें कोई चाहिए जिसको अंदर की दुनिया की जानकारी हो, जो हमें अंदर की दुनिया में प्रभु के पास ले जाएं। तभी ये बता रहे हैं यहाँ पर दादू साहब के उन्होंने बहुत कुछ ट्राई करा होगा कि सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते में जब गया तब मुझे जाके रोशनी दिखी। और यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि जो कोई चीन ली नहीं हमारे, जो जिसने इस रास्ते को समझ लिया और उस पर वो चलना शुरू हो गया कि कार्यज हो गया जीदा, उसका काम पूरा हो गया। जो हम सब काम करने आए हैं अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए इस धरती पर भेजेंगे, हमारा वो काम पूरा तब होता है जबकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है। तो कह रहे जो इस रास्ते पर चलेगा वो जरूर 84 लाख जुआ जो उनसे छुटकारा पा लेगा, उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि मुर्शिद सत गगन गुड लखिया तन मन कीन उसीदा। तो वो कह रहे हैं कि जो एक संत महापुरुष है कि मुर्शिद सत गगन गुरु लखिया के जो अंदर के चिदाकाश हैं वो हमारे सदगुरु हैं, जो उन्होंने हमें वो दिखाए कि अंदर में क्या है। क्योंकि जैसे नामदान के दिन उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिकता है, फिर जब हम ये आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य से ऊपर बढ़ते हैं उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं और हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में ना हो। तो वो फरमा रहे हैं कि जो अंदर के गगन है, जो सच्चाई के चिदाकाश हैं, कि मुर्शिद सत गगन, जो अंदर के जो इनर स्पिरिचुअल रीजन्स हैं, गुर लखिया के उन्होंने वो जो हमें रीजन दिखाए, हमें वहाँ पर लेके गए। ये जो हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में था उसको हटाकर उन्होंने अंदर की दुनिया में किया और तन मन कीन उसी था। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को उनको निछावर करें, क्योंकि वो देने वाले हैं। कि अगर हम जो हमारे शरीर के ज़रिए हमारी इच्छाएं हैं, जो मन के ज़रिए हमारी इच्छाएं, अगर उनमें ही बसे रहे तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो जब हम अपने बर्डन्स, वो कहते हैं जो हमारे ऊपर भार है, वो जब हम उनको देते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक एग्जाम्पल महापुरुष समझाते थे कि एक इंसान था, वो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में जा रहा था और उसने जाना था, तो उसने अपना बोझ भी साथ में लेके गया, जो भी था अपने कंधों के ऊपर रखा था। तो गाड़ी पे चढ़ गया और वो कंधों पे बोझ रखे जितनी देर रास्ते में था बोझ वहीं रखा। तो ये समझ नहीं है कि मैं गाड़ी में अब चढ़ गया, बोझ को उतार के नीचे रख दूँ, क्योंकि जब गाड़ी भी बोझ उठाने को है तो कंधों पे रखने की लोड़ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये महापुरुष समझाते हैं कि हमारे पास जो कर्म जुड़े हुए हैं उन सबको सहन करने की शक्ति शायद हमारे अंदर ना हो। तो इसलिए जब हमें नाम की देन मिलती है, जो संचित कर्म है, जो सबसे बड़े कर्म होते हैं, जो कि जब हम किसी मानव चोल में आए, हमने कर्म किए, हमने सोचा, हमने बोला, हमने कार्य किए, उसके कर्म हुए, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कर्मों का जो उसको स्टोर हो, जो कर्म वो बढ़ते जाते हैं। उसमें से थोड़े कर्म होते हैं जो इस ज़िंदगी में हमने झेलने, जिन्हें प्रलभ कर्म कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बोझ हम सबके साथ संचित कर्मों का है। तो नामदान के समय वो हमारे सदगुरु ले लेते हैं ताकि वो बर्डन हमारे से हट जाता है। और जो कर्म हमने यहाँ झेलने हैं, जो प्रलभ कर्म हैं, उनमें हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पर वही फरमा रहे हैं कि तन मन कीन उसीदा। तो हम जब अपने जो हमारे ऊपर बर्डन्स हैं, जो भार है, जब हम वो अपने सदगुरु को दे देते हैं, उनके चरणों में डाल देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। और अगर हम वहाँ पहुँचकर भी अपनी हुमे में जीते रहे तो हम कभी अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये समझाते कि मुर्शिद सत गगन गुर लखिया तन मन कीन उसीदा। और आखिर में फरमा रहे कि आशिक यार अधर लग पाया, हो गया दीदम दीदा। तो फरमा रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो आशिक है, और जो परमात्मा है वो महबूब है।
तो हमारी आत्मा ने प्रभु को मिलना है। तो फरमा रहे कि आशिक यार अदर लग पाया, कि जो हमारी आत्मा है जब वो सचखंड में पहुंची और पिता परमेश्वर के साथ उसने मिलना था, तो वो मिलाप हो गया। और वो कह रहे हैं कि हो गया दीदम दीदा, कि जैसे आमना सामना हुआ और एक दूसरे से मिलाप हो गया। तो यहाँ पर इस शब्द के जरिए दादू साहब हमें समझा रहे हैं कि जो अपने आप को जानने का रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, वो रास्ता अनुभव करने का रास्ता है। वो रास्ता कोई पढ़ लिख के पाने का नहीं, किसी चीज़ को सुन के पाने का नहीं, वो खुद अनुभव करके पाने का है। और उसको पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत करें, और वो ज़रूरी है कि मन को अगर शांत कैसे करेंगे, जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमें मन को शांत करने के लिए एक मन ही मन जाप करने को सिखाया जाता है। वो जाप जिसमें हमारे सद्गुरु की ताकत होती है, उनकी तवज्जो होती है कि वो हमें मदद करते हैं ताकि हमारा मन हमें बाहर की दुनिया में लेके ना जाए। तो जब जब शरीर शांत, तो कोई भी कर सकता है। ऐसी जगह झूम जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, हम बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, एटमॉस्फेयर को बदलें नहीं, और चाहे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे अभ्यास करें, देखें शरीर का ऐसी हिस्सा किसी और को ना लगे, तो वो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर आसानी से खिंच जाती हैं। आंखें बंद करते ही कोई ना कोई विचार आ जाता है, तो विचार मन से आता है। तो मन को शांत करने के लिए हम जाप करते हैं। वो जाप जो ऊंचा नहीं करना, ऊंचा करेंगे तो कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। तो हमने मन ही मन जाप करना है। जब मन ही मन जाप करेंगे तो फिर मन की ताकत जाप में लगेगी, वो हमें विचार भेजेगा नहीं। तब हम अंदर में जो हमारे शब्द जो 24 घंटे चल रहा है उसका अनुभव करना शुरू कर देंगे। कि दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, और उनके जरिए फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दादू साहब समझा रहे हैं कि उस रास्ते पर चलने के लिए एक तो शिव नेत्र खुलवाना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। और जो भी मदद हमें चाहिए वो हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सद्गुरु के नूरी स्वरूप हमारे अंदर यहाँ टिक जाते हैं। तो हम कहीं भी हों, किसी भी समय जब भी अभ्यास करते हैं, तो उनकी मदद हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहती है। और तभी हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम ये मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। और फिर उस आत्मा को अंदर की उड़ान देते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी अंदर की दुनिया में के बारे में समझाया है। जैसे यहाँ पर दादू साहब ने फरमाया इन शांत अवस्था में हो, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि वो फरमा रहे हैं कि जब मैं अंदर की दुनिया में बढ़ा, इस शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में गया, तो हर एक कदम में मुझे प्रभु का प्रेम मिला, और हर एक नज़ारा और खूबसूरत था, और खूबसूरत था, और खूबसूरत था। तो उसने मुझे और शांति दी, और शांति दी, और शांति दी। तो वहाँ पर जो अंदर का रास्ता उसको अलग अलग लफ्ज़ों में समझाते हैं, लेकिन बार बार हमें यही समझाते हैं हमें और शांत होना, और शांत होना। और अंदर की दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आनंद की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, और बाहर हमारी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम हर एक मुश्किल से बड़े आराम से गुजरते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि हम प्रभु के अंग संग हैं, प्रभु का हाथ हमें सहारा दे रहा है, और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर फिर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ अहिल्या नगर में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें, हम
बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि हम प्रभु के जो दो रूप हैं, ज्योति और शक्ति, उनका अनुभव कर पाएँ, ताकि तेजी से हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।